दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान, उसके अंदर एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में आपको पता चल सके। और जो भी स्टूडेंट बीए फर्स्ट ईयर के अंदर है, जिनका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा है या फिर फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है, वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर उनको किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, ताकि आपके कमेंट के अनुसार मैं आपको क्वेश्चन पेपर दे सकूँ। तो बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और होम साइंस के अंदर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाती है। यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्वसन क्रिया किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रश्वसन क्रिया किसे कहते हैं। यहाँ पे आपको प्रश्वसन क्रिया के बारे में बताना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, श्वेत लाल रक्त कणों एवं श्वेत रक्त कणों में अंतर लिखिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो श्वेत लाल रक्त कण है और जो श्वेत रक्त कण है, यहाँ पे आपको दोनों में अंतर बताना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, नब्ज यानी कि नाड़ी स्पंदन क्या है लिखिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि नाड़ी स्पंदन क्या है। यहाँ पे आपको नाड़ी स्पंदन के बारे में बताना है और इसके बारे में आपको लिखना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, पोषक तत्वों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो पोषक तत्व है, यहाँ पे आपको पोषक तत्वों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, सूक्ष्म खनिज लवण तथा आहार में उसकी महत्ता को बताइए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो सूक्ष्म खनिज लवण है और जो आहार में उसकी महत्ता है, यहाँ पे आपको सबसे पहले सूक्ष्म खनिज लवण के बारे में बताना है। उसके बाद आगे आपको आहार में उसकी क्या महत्ता है, उसके महत्व के बारे में भी आपको बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, भोजन पकाना क्यों आवश्यक है। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो भोजन होता है उसको पकाना क्यों आवश्यक होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि भोजन को पकाना क्यों आवश्यक है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, अंकुरण पर टिप्पणी लिखिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो अंकुरण है, यहाँ पे आपको अंकुरण पर टिप्पणी लिखना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, अनुपूरक पदार्थों से आपका क्या अभिप्राय है। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो अनुपूरक पदार्थ है, यहाँ पे आपको बताना है कि अनुपूरक पदार्थों से आपका क्या अभिप्राय है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, विकास के क्षेत्र को समझाइए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो विकास का क्षेत्र है, यहाँ पे आपको विकास के क्षेत्र को समझाना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, गर्भावस्था के लक्षणों को बतलाइए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो गर्भावस्था के लक्षण है, यहाँ पे आपको गर्भावस्था के लक्षणों को बतलाना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भाषा विकास की विभिन्न अवस्थाओं को समझाइए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो भाषा विकास की विभिन्न अवस्थाएं हैं, यहाँ पे आपको भाषा विकास की विभिन्न अवस्थाओं को समझाना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, आरंभिक बाल्यावस्था में विकासात्मक विकास पर प्रकाश डालिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो आरंभिक बाल्यावस्था है, यहाँ पे आपको आरंभिक बाल्यावस्था में विकासात्मक विकास पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, क्रियात्मक विकास के निर्धारकों को बताइए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो क्रियात्मक विकास है, यहाँ पे आपको क्रियात्मक विकास के निर्धारकों को बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में पियाजे के विचार बताइए। 14वां क्वेश्चन कर रहा है जो संज्ञानात्मक विकास है, यहाँ पे आपको संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में पियाजे के विचार बताना है। तो टोटल आपके 14 क्वेश्चन हो गए जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, भारतीय गृह वैज्ञानिकों के योगदान का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। पहला क्वेश्चन कर रहा है जो भारतीय गृह वैज्ञानिक है, यहाँ पे आपको भारतीय गृह वैज्ञानिकों के योगदान के बारे में बताना है और संक्षिप्त में उनका वर्णन करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए तथा इसके कार्यों को समझाइए। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है जो मानव कोशिका है, यहाँ पे आपको सबसे पहले मानव कोशिका का नामांकित चित्र बनाना है, उसके बाद आगे आपको इसके कार्यों को समझाना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, श्वसन तंत्र के विभिन्न अंगों को बताइए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो श्वसन तंत्र के विभिन्न अंग हैं, यहाँ पे आपको श्वसन तंत्र के विभिन्न अंगों को बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, आहार को परिभाषित कीजिए तथा भोजन के कार्यों का वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो आहार है, यहाँ पे आपको सबसे पहले आहार की परिभाषा लिखना है, उसके बाद आगे आपको भोजन के कार्यों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भोजन का संक्षिप्त वर्गीकरण कीजिए। 5वां क्वेश्चन कह रहा है जो भोजन है, यहाँ पे आपको भोजन का संक्षिप्त वर्गीकरण करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 6वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सूक्ष्म पोषक तत्वों से आप क्या समझते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्वों का संक्षिप्त वर्गीकरण के महत्व पर प्रकाश डालिए। 6वां क्वेश्चन कह रहा है जो सूक्ष्म पोषक तत्व है, यहाँ पे आपको सबसे पहले बताना है कि सूक्ष्म पोषक तत्व से आप क्या समझते हैं, उसके बाद आगे आपको सूक्ष्म पोषक तत्वों का संक्षिप्त वर्गीकरण करना है और इसके महत्व पर प्रकाश डालना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 7वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव विकास की अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। 7वां क्वेश्चन कह रहा है जो मानव विकास की अवस्थाएं हैं, यहाँ पे आपको मानव विकास की अवस्थाओं के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है, वृद्धि एवं विकास को समझाइए।
8वां क्वेश्चन कह रहा है जो वृद्धि एवं विकास है, यहाँ पे आपको वृद्धि और विकास को समझाना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है गर्भस्थ शिशु के माहवार विकास का विवरण दीजिए। 9वां क्वेश्चन कह रहा है जो गर्भस्थ शिशु है, यहाँ पे आपको गर्भस्थ शिशु के माहवार के बारे में बताना है और उसके माहवार विकास का विवरण देना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है प्रसव के मुख्य प्रकार लिखिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो प्रसव है, यहाँ पे आपको प्रसव के मुख्य प्रकार लिखना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है शैशवावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो शैशवावस्था है, यहाँ पे आपको शैशवावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों के बारे में बताना है और शारीरिक परिवर्तनों का वर्णन करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है शैशवावस्था में पाए जाने वाले संयोगों का वर्णन कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो शैशवावस्था है, यहाँ पे आपको शैशवावस्था में पाए जाने वाले संयोगों के बारे में बताना है और संयोगों का वर्णन करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है पूर्व बाल्यावस्था में होने वाले शारीरिक विकास का वर्णन कीजिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो पूर्व बाल्यावस्था है, यहाँ पे आपको पूर्व बाल्यावस्था में होने वाले शारीरिक विकास के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है आरंभिक या पूर्व बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास की व्याख्या कीजिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो आरंभिक या पूर्व बाल्यावस्था है, यहाँ पे आपको आरंभिक या पूर्व बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास की व्याख्या करना है। तो टोटल आपके 14 क्वेश्चन हो गए जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। सो आप इन प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।